नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबके समक्ष लेकर आया हूं गौरव कुमार। अपने MSW थर्ड सेमेस्टर के दौरान जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था सोशल रिसर्च के ऊपर, उस पर यह प्रेजेंटेशन है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को सोशल रिसर्च के बारे में जो मेरी समझ है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके वो बता सकूं। मीनिंग क्या होता है सोशल रिसर्च का, पहला। दूसरा, सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते सकते हैं, उद्देश्य। और तीसरा, व्हाट इज सोशल रिसर्च इम्पोर्टेंस, महत्व क्या क्या होगा सोशल रिसर्च का। इन तीन टॉपिक के इर्द गिर्द हम जानेंगे सोशल रिसर्च को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करूं सामाजिक शोध के अर्थ की, यानी कि सोशल रिसर्च के मीनिंग की, तो सामाजिक शोध जो है, सोशल रिसर्च जो है, वो दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक सोशल, दूसरा रिसर्च, सामाजिक और शोध। सोशल का मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हमें सिंपल सा ये समझेंगे कि हम जिस समाज में जैसे रह रहे हैं, यहाँ पर हम उदाहरण लें, आप अपना लें उदाहरण, और आप ये फील करें कि आप कहाँ रह रहे हैं। समाज में क्या है, एक परिवार है। परिवार में क्या है, व्यक्तियों की इकाई है, कई व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति के कुछ अपने रोल्स हैं, और कहते हैं ना, एक कुछ भूमिका अदा कर रहे हैं, वो कुछ दायित्व है, कुछ पद है, ठीक है। तो एक परिवार में 5 व्यक्ति है। 5 व्यक्ति में कहा जाता है एक लीडर है, एक मुखिया है। दूसरा कहा जाता है उसके सभी सहकार हैं या फिर सभी हेल्पर हैं। तो एक कोई व्यक्ति कमाई करता है, दूसरा उसी कमाई के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता है, तीसरा उसी कमाई के आधार पे भोजन का निर्माण करता है, चौथा उसी कमाई के आधार पे एक समय में वो भोजन के लिए कमाई करता था, लेकिन अब वो कमाई नहीं करता है, जिसको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो यहाँ क्या हमें देखने को मिल रहा है, अंतःक्रिया और अंतर संबंधित दो शब्द है। इंटरडिपेंडेंट है एंड इंटर रिलेटेड है। सोशल का मतलब आप कह सकते हैं कि हम सोशल कब होंगे, जब हम किसी दूसरे से इंटर रिलेटेड हों, किसी दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हों, किसी दूसरे के साथ मिले हों, किसी दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, यही सोशल है। तो ऐसे एस्पेक्ट्स पे जब हम रिसर्च करेंगे, सोशल में और कई पहलू आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। एक डायग्राम जो यहाँ पर आपको सामने मैंने रखा है सोशल पे, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। इसमें क्या है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक कोई यहाँ सब्जी उगा रहा है और ये सब्जी कोई परचेज ही ना करे इससे, तो क्या उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, है ना। और इसी के बेस पे जब हम रिसर्च करेंगे, पुनः अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, दोबारा से खोज करेंगे, स्थापित तथ्य, मूल्य, सिद्धांत के नए स्वरूप, नए आयाम को लेकर, तो उसको हम शोध कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात बताएंगे आपको कि सामाजिक जीवन को समझना और उस पर अधिक नियंत्रण पाना, है ना। सोशल लाइफ को हमको अंडरस्टैंड करना है और उस पर मोर कंट्रोल, ठीक है। तो तभी हम जो उद्देश्य है सामाजिक शोध को समझ सकेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी सोशल रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, हम किसी सोसाइटी के बारे में कर रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में कर रहे हैं, किसी हम अर्बन सोसाइटी के बारे में कर रहे हैं, किसी हम सेमी अर्बन सोसाइटी के बारे में कर रहे हैं, तो पहले हमें ज़रूरत है कि उनके जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा सोशल वेलबिंग है, सोशल लाइफ है, उसको समझें। और कैसे हम उसको समझकर उस पर अपना मोर कंट्रोल, अधिक कंट्रोल, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। नियंत्रण उनको परिवर्तन लाने के लिए नहीं, हम अपने रिसर्च के एस्पेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। दूसरा जो उद्देश्य है दोस्तों, पुरातन तथ्यों का सत्यापन करना, नवीन तथ्यों को उद्घाटित करना। अब कोई भी सोसाइटी है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, अपने रिचुअल्स है, लोकाचार है, आचार है, विचार है,
नियम है, नियमावली है, कानून है ना, अपने मिथ हैं, कई कहानियां हैं। तो हमें उनको पहले समझना होगा, फिर उनको जो तथ्य हैं पुरातन जो उसको सत्यापित करना होगा, फिर उसके बेस पे जो नए तथ्य हैं उसको उद्घाटित करना होगा। ये भी सोशल रिसर्च के उद्देश्य में आता है, ठीक है, महत्वपूर्ण उद्देश्य में आता है। अब जो तीसरा है वो है सामाजिक शोध से प्राप्त सूचनाएं सामाजिक नीति निर्माण अथवा जीवन के गुणवत्ता में सुधार अथवा सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती है। तो ये थोड़ा लंबा है, इसको तोड़ तोड़ के मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है, सामाजिक शोध से प्राप्त सूचनाएं सामाजिक नीति निर्माण, ठीक है। तो सोशल रिसर्च के में जो आप रिसर्च किए, इम्प्लीमेंट किए, जो आप रिसर्च को वहाँ पे किया आपने, कुछ डेटा आपको मिला होगा, कुछ जानकारियाँ मिली होगी, कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे। तो उसके बेस पे अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ सोशल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, तो वो पॉलिसी का निर्माण करना सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में आता है, पहला। दूसरा, जीवन के गुणवत्ता में अगर सुधार की आवश्यकता आपको लगती है, हर चीज़ नीति के बेस पे नहीं होता है, सोशल वेलबिंग की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं, इस समाज में ये जो रिचुअल है इसके आधार पे मानवता का हनन हो रहा है, मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ उनके गुणवत्ता में सुधार की बात की जाएगी। तीसरा, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। अब जो सोशल प्रॉब्लम्स है ना, जैसे आप दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है, ठीक है, एक समय में सती प्रथा सामाजिक समस्या थी, तो उसके समाधान में जो सोशल रिसर्च होते हैं वो सहायक होती है। आप सोशल रिसर्च के माध्यम से उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उन्हें कंपेयर करके बता सकते हैं, तुलनात्मक रूप से, समग्र रूप से बता समझा सकते हैं कि हाँ इससे ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको अगर नहीं करेंगे तो इस प्रॉब्लम से स्वतः आप निजात पालेंगे, ठीक है। तो ये है सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। अब जो अगला है दोस्तों वो क्या है, सामाजिक शोध के उद्देश्य में हम आगे पर देखेंगे तो सामाजिक जीवन का सर्वांगीण अभ्यास करना भी सोशल रिसर्च में आता है। हिंदी में चीज़ों को लिखा हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी टैकल कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आप लोगों को तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आने वाले समय में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हम कंटेंट को लिखेंगे भी, ठीक है। तो सोशल लाइफ के जो होल एस्पेक्ट्स हैं, जिसको कहते हैं होलिस्टिक प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला जो है, विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं में विद्यमान कार्यात्मक संबंधों को ढूंढना, है ना। कह रहा है सोशल फैक्ट्स जो है, डिफरेंट सोशल फैक्ट्स एंड जो सोशल घटना है उसमें जो रिलेशन है, ठीक है, फंक्शनल रिलेशन जो है उसको ढूंढना। फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक कोई मोची है और एक कोई किसान है, तो वो मोची का परिवार कैसे चल रहा है, जब वो किसान के किसी जूते चप्पल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसके पास जा रहा है और उससे बनवा रहा है, तो उसको कुछ पैसा मिला। अब वो किसान का घर कैसे चल रहा है, वो मोची को जब भोजन चाहिए कि वो खेती कर नहीं रहा है, तो वो भोजन के लिए उसके कुछ अनाज लिया। तो ये है कार्यात्मक संबंधों को ढूंढना, है ना, कि दोनों इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, क्या फंक्शनल रिलेशन है दोनों में। तो ये फंक्शनल रिलेशन एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। अब अगला है, सामाजिक सोच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना, ठीक है। इस पर पहले भी मैंने कहा, अभी इसको अलग से यहाँ पर रखा है। तो जो भी आपको नॉलेज निकल कर आएगा, जो भी आउटपुट, जो भी कंक्लूजन, जो भी फैक्ट आपको मिलेगा, उसके बेस पे अगर किसी स्कीम का निर्माण अगर आपको लगता है करना चाहिए तो वो करने में सहायता मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक शोध का समाज कार्य व्यवहार में क्या महत्व है, या सामाजिक शोध का सिंपल सा इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले है, मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। ये हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के रिसर्च है वो सब में ये लागू हो जाएगा, मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा है, विविध विषयों में गहन और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। वैसे देखा जाए कि हम रिसर्च की जब बात करेंगे तो रिसर्च में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी जहाँ लगेगा मैं समझाता जाऊँगा। सामाजिक विकास का सहायक है। कोई भी रिसर्च है वो सोशल डेवलपमेंट में निश्चित रूप से हेल्पफुल ही होगा। व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो कि हम थ्योरी में कभी पढ़ते हैं कि ये करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो जब हम फील्ड में जाकर सोशल रिसर्च करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करता है। जैसे आपने रिसर्च किया तो आपको कई ऐसे पहलू मिलते हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम फैक्ट्स, कई ऐसे जानकारियाँ मिलती हैं जिसका दूर दूर तक किसी एक प्रॉब्लम पे कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो रिसर्च के दौरान हमें पता चलता है कि ये इस तरह से यहाँ से कनेक्टेड है और वहाँ से प्रभाव छोड़ रहा है। ठीक है, अगला है पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक। जो भी हम कहते हैं ना मिथ, जो ऐसी कहानियाँ जो अनवरत काल से चली जा रही है, सुनाई जा रही है, तो जो पूर्वाग्रह है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि आपको उदाहरण दूं मैं कि आप मानकर चलिए कि अभी आप कहीं अंधेरे से गुजर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और आपको पहले से कोई कह दिया कि वहाँ पर रात में वो पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं, वो मार देता है। तो ये जो पूर्वाग्रह आपके मन में जो ये आपको कहानी दी गई है, वो जब वहाँ से उसी समय गुजरेंगे तो आपको ये पूर्वाग्रह आपको परेशान करेगा, आपको डराएगा। तो रिसर्च क्या करता है, ऐसे पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कैसे? अब वो चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं ये तो ऐसा हम समझ लिए थे, मान लिए थे ना। अब हम जो आपसे अभी चर्चा किए कि सामाजिक शोध का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सोशल रिसर्च हमें इस लायक बनाता है कि हम सोसाइटी के कई एस्पेक्ट को समझ सकें, उनमें विद्यमान कुरीति को, उसमें विद्यमान ऐसे परंपराओं को जो कि मानवता का हनन कर रहा हो, मानवीय मूल्यों का हनन कर रहा हो, उसको दूर कर सकें। ऐसे नीति नियोजन आदि को क्रियान्वित कर सके जो कि अभी तक समाज में हुआ नहीं है, लेकिन उसकी महती आवश्यकता है ना। और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दोस्तों दिया था, मैंने जैसा कि बताया, जब मैं 3rd सेमेस्टर में था MSW में, तब बनाया था। और हमारे जो गाइड थे या हमारे जो मार्गदर्शन दिए थे, हमारे गुरुजी कह सकते हैं, डॉक्टर आमोद गुर्जर सर, उनके मार्गदर्शन में हमने इसे प्रेजेंट भी किया था करीबन आज से 2-3 साल पहले। तो आज मुझे लगा कि नहीं, ये आप सबसे भी शेयर होना चाहिए और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका नुकसान, क्योंकि ऐसे कई विषयों पर मैं आपसे अब चर्चा आने वाले समय में करता रहूँगा। सोशल वर्क, सोशोलॉजी और अन्य सभी पाठ्यक्रम के लोग जो कि चीज़ों को पढ़ना समझना चाहते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव उन्हीं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री है एट दिस टाइम। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।